नमस्कार, मैं हूं बेचू यादव। आप देख रहे हैं गांव सरकार एक आंदोलन। तो आज ही आप भी जुड़िए गांव सरकार आंदोलन से और पाइए गांव के 29 विभाग का अधिकार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गिरांव की तमाम ज्वलंत मुद्दे और समस्याओं को। तो ये खबर हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां सोमवार को निरीक्षण भवन अतरौलिया में आगामी 8 दिसंबर को कौड़िया में सुहेलदेव समाज पार्टी द्वारा होने वाले महिला जागरूकता रैली की तैयारी की समीक्षा बैठक पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय कानून का राज है। जो कानून तोड़ने का कार्य करेगा उसके खिलाफ कानून मजबूती से काम करेगा। संभल के दंगे पर उन्होंने कहा कि सपा सरकार में 815 दंगे और 1300 लोगों की जान गई थी। बसपा सरकार में 600 दंगे और 1200 लोगों की जान गई है। कांग्रेस ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ा था। मीडिया को बोलने का अधिकार भी नहीं था। लाखों लोग को जेल में इमरजेंसी डाल दिया गया था। संभल की 8% आबादी अकेले अल्पसंख्यकों की है। वहां के विधायक से उबकर के एक बहुत बड़ा तबादला भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, तो दूसरा तबका भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। यह उन्हीं दोनों के बीच का झगड़ा है जिसमें विपक्ष शामिल है। भाजपा के गुलाम नहीं है के बयान पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया ब्लॉक में भागीदारी पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें लोगों ने आरोप लगाया था कि ओम प्रकाश राजभर नहीं आएंगे, मगर हमने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग कार्यक्रम की तैयारी करें, हम जरूर आएंगे। में कार्यकर्ताओं की आपने एक बैठक की है, इसमें पार्टी का क्या दिशा निर्देश हुआ था? जिसमें पार्टी कि 8 दिसंबर को स्थान है कौड़िया, कोई मैदान है गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कौड़िया, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कौड़िया आजमगढ़ में महिला जागरूकता महारैली। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के यहाँ पार्टी के नेता लगे हैं, तो उन्हीं के कामों की समीक्षा कि क्या तैयारी हुई, अब तक कितने गांवों में चौपाल लगी, कितने लोग आने के लिए तैयार हैं, तो उसी पर अलग अलग नेताओं से जिनकी ड्यूटी जहां जहां दी गई थी उनसे बातचीत हुई है। सर, अगर हम राजनीति की बात करें तो आपके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में निरंतर प्रगति कर रहा है। पार्टी भी जगह जगह अपनी सरकारें बना रही। इसमें ये सुहेलदेव समाज पार्टी का क्या रोल है सहयोग में? देखिए, अभी आपने देखा बिहार में, अभी परसों में था, वहाँ भी महिला जागरूकता महारैली थी जिसमें लगभग 50,000 की भीड़ थी। उसके पहले भी हमने कल का कार्यक्रम अरवल जिले में था, तेलपा का मैदान था। उसके 1 महीना पहले हम लोगों ने नवादा में किया था रैली। नवादा जिले का वो मैदान था सीतामढ़ी। हम लोग बॉम्बे भी, पूरे देश में यूँ कह लीजिए कि आंदोलन को अपने जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। आने वाले 5-6 साल के बाद ये रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। तो अभी से जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, जो राजनीति से दूर हैं, इनमें से महिलाओं को हम लोग जागृत कर रहे हैं कि अपने अधिकार के प्रति जागृत हो और आने वाले दिनों में आप एमएलए बन करके, एमपी बन करके, एमएलसी बन के, राज्यसभा बन करके, दोनों सदन में, चाहे यूपी हो चाहे
विधानसभा या लोकसभा। सर, एक विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफ जहां आप महिलाओं को जागरूक करके उनका हक दिलाने के लिए, उनको राजनीति में प्रेरित करने के लिए जगह जगह जागरूकता रैली, जागरूकता मंच लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हो रहा है तो महिलाओं को। देखिए, ये विपक्ष का आरोप है। यहाँ कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून मजबूती से काम कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो जो विपक्ष का आरोप है, जब उनकी सरकारें थी तो 815 दंगे सपा के शासन में हुआ, 1300 लगभग जन की हानि हुई और कर्फ्यू एक महीना, डेढ़ महीना रहे। बसपा की सरकार थी तो 600 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। कांग्रेस ने तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के इतिहास रच दिया कि ना तो पत्रकारों को बोलने का अधिकार, ना तो नेताओं को, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया इमरजेंसी लगा के। आज पूरे प्रदेश में 7.5 साल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। ये इतिहास है। सर, इसे बता रहे संभल का दंगा ये सुनियोजित दंगा थे? नहीं, देखिए, संभल के दंगे में वहां जो विधायक हुआ करते थे, 60% आबादी अकेले मुसलमान की वहां है। तब वो ये कहते थे कि बन का किधर जाएगा किधर। ना उनके थाने की समस्या, ना उनके नाली की समस्या, ना चक्रोट की, ना सड़क की, कोई मतलब नहीं था विधायक से। तो लोगों ने ऊब करके वहां के बड़ी संख्या में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया। तो अब वहां वोट देने वाले और न देने वाले दोनों मुस्लिम तबके में विवाद हुआ है।